इस वक्त पाकिस्तान और चीन में भारत को लेकर हड़कंप की एक और वजह है और वो वजह है अमेरिका का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसमें इंडिया को वर्ल्ड पावर बताते हुए अमेरिका ने चीन से मुकाबले के लिए उसकी मदद लेने की नीति बनाई है। 2018 के इस दस्तावेज में चीन के खतरे से निपटने में भारत को बेहद अहम बताया गया है। 10 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद पाकिस्तान और चीन को इंडिया की बढ़ती पावर का अंदाजा हो गया है। आज महामारी से मुकाबला हो या आतंकवाद को हराने का अभियान या फिर चीन को कंट्रोल करने की नीति, अमेरिका का कोई भी टारगेट इंडिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। भारत को विश्व शक्ति बनने में सहयोग करना, चीन का मुकाबला करने में भारत की मदद करना, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में भारत से मदद लेना, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड संगठन को मजबूत बनाना, विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ाने में सहयोग करना, ये वो सीक्रेट 5 पॉइंट फॉर्मूला है जो अमेरिका की भारत संबंधी रणनीति का हिस्सा है। 5 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने अपनी सरकार के खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की हरी झंडी दी थी, जिसमें विश्व मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को सलाम करते हुए अमेरिका ने तमाम मोर्चों पर इंडिया की मदद लेने की रणनीति बनाई थी। चीन से निपटना हो या इंडो पैसिफिक एरियाज की सिक्योरिटी, आतंकवाद को चुनौतीपूर्ण तरीके से खत्म करना हो या फिर साउथ चाइना सी में दबदबा कायम करना हो, अमेरिका के सीक्रेट पेपर बताते हैं कि अमेरिका को हर जगह अब भारत की जरूरत बेहद ज्यादा पड़ेगी और यही न्यू ऑर्डर फॉर वर्ल्ड है। दरअसल इस पेपर से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लेवल पर भारत की इंपॉर्टेंस बेहद ज्यादा है और यही वजह है कि अमेरिका भी भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अमेरिका और भारत के बीच नजदीकी बढ़ने की शुरुआत तो करीब 12 साल पहले एटमी समझौते से ही हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने कई नई ऊंचाइयां छू ली। लद्दाख में भारत ने जिस तरह से चीन का मुकाबला किया और साउथ चाइना सी में वो जिस तरह चीन की आक्रामकता के खिलाफ खड़े होने को तैयार है, उससे साफ है कि अमेरिका के लिए आज इंडिया का सहयोग बेहद जरूरी हो गया है। ये बात अमेरिका के सीक्रेट स्ट्रेटजी पेपर ने शीशे की तरह साफ कर दी। पहले आपको इस सीक्रेट पेपर की बेसिक जानकारी देते हैं। अमेरिका ने अपना एक सीक्रेट स्ट्रेटजी पेपर पब्लिक डोमेन में डाला है। करीब 10 पेज के इस दस्तावेज को सार्वजनिक करने की हरी झंडी 5 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने दी। यह दस्तावेज अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। इसमें कम से कम 20 जगहों पर भारत का जिक्र आया है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति चीन की बढ़ती दादागिरी को काउंटर करने के लिए है। इसके लिए अमेरिका की नजर में भारत बेहद जरूरी है। अमेरिका में ऐसे पेपर कम से कम 3 दशक तक डिक्लासिफाइड नहीं होते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने इसे डिक्लासिफाइड कर दिया। दरअसल इसके पीछे का मकसद ये बिल्कुल साफ है कि इसके जरिए संदेश दिया जा सके कि 20 जनवरी के बाद बेशक कोई भी प्रेसिडेंट बने, लेकिन इंडो पैसिफिक के लिए अमेरिका की रणनीति बिल्कुल यही रहेगी। दुनिया के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके संकेत अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 साल पहले ही दे दिए थे। जुलाई 2015 में जो बाइडेन इंडिया के दौरे पर आए थे, उन्होंने तभी ये बता दिया था कि न्यू इंडिया और ग्रोइंग इंडिया विश्व में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास भारत ही करता है। Together, we set aside 40 years of estrangement to lay a foundation for a strategic relationship. And today, the United States and India, the relationship is truly, in the words of President Obama, one of the defining partnerships in the 21st century. And it will be. And if we do our job, it can even be more important every year as we move forward. Annual two-way trade is now more than $100 billion, 5 times the level it was 10 years ago. And there's no reason why it can't be 5 times that 10 years from now. Americans made more than 1 million trips to India last year. 1 million. Today, over 100,000
100,000 Indians attend college, young people, in the United States of America each year. 100,000. India now conducts more military exercises with the United States than any other country. Let me say that again. India now conducts more military exercises with the United States of America, if you can believe that, than any other country in the world. आज इंडो पैसिफिक इलाके में ही नहीं पूरी दुनिया में चीन की एप्लीकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स टू द जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके अलावा अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता का समर्थन कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को सपोर्ट भी कर रहा है। India, more and more, is standing on the world stage, and we welcome your assertiveness because it's good for the world. It's why we have for years supported your permanent seat on the UN Security Council. We've seen what's possible when we work together for the common good all around the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही विदेश नीति को रीसेट किया है। उन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने की अहमियत को समझा। उन्हें पता है कि चीन को काउंटर बैलेंस करने के तौर पर दुनिया बड़ी उम्मीद भरी नज़र से भारत की तरफ देख रही है। चीन की तानाशाही के बरक्स भारत में डेमोक्रेसी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून को बखूबी मानता है। आतंकवाद को लेकर भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है। ऐसे में अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन के विकल्प के तौर पर भारत को देखती है। You've joined America too for regular meetings between our top defense and diplomatic leaders. Your Navy recently joined ours alongside those of Japan and the Philippines for a group sail for the first time in the South China Sea. There we were able to reinforce our partnership and the freedom of navigation throughout international waterways. दुनिया को इंडिया की ताकत का एहसास सबसे पहले तब हुआ जब लद्दाख में उसने ड्रैगन के बढ़ते पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर दिए। इसके बाद इंडिया ने चाइना पर ताबड़तोड़ डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 100 से ज्यादा ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। यही नहीं, इंडिया ने चाइना से हो रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियम भी सख्त कर दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख सीमा पर जाकर चीन के विस्तारवाद को सीधी चुनौती दी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। अब आपको वो 6 कारण बताते हैं जिनसे वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का डोमिनेंस बढ़ गया है। पहला, इंडिया ने लद्दाख में चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। दूसरा, आतंकवाद पर इंडिया ने हमेशा बेहद सख्त स्टैंड लिया। तीसरा, कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत सबसे सफल रहा। चौथा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवा, भारत के पास निवेश और खपत का बहुत बड़ा बाजार है। छठा, भारत के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ पावर है। Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open and prosperous Indo-Pacific. I'm glad to say that the United States and India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats, and not just those posed by the Chinese Communist Party. In the past year, we've expanded our cooperation on cyber issues. Our navies have held joint exercises in the Indian Ocean. I note too, happily, that Australia is joining Malabar in 2020 naval exercise. भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में एक है जिनके साथ अमेरिका 2+2 डायलॉग करता है, यानी विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की एक साथ मीटिंग।
लद्दाख में तनातनी के बीच भी दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग अक्टूबर महीने में हुआ था। भारत ने चाइना को दो टूक शब्दों में बता दिया कि वो उसके आक्रामक रवैये का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। भारत के इस रुख का संकेत कल आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। It is not only eastern Ladakh, but we have maintained a high state of alertness all along our northern borders. And as of now, keeping the threat perception in mind, we have gone in for our winter posture and our winter deployment. But as I said, we are alert and ever ready to meet any challenges. चीन को लेकर भारत का ये रवैया ही अमेरिका के इंडिया पर बढ़ते भरोसे की बड़ी वजह है। अमेरिका के स्ट्रेटजी पेपर के सार्वजनिक होने से ये बात और भी साफ हो जाती है। लद्दाख में चीन से टकराव के दौरान पर्दे के पीछे से अमेरिका ने इंडिया की खूब मदद की। इसमें चाइनीज आर्मी की सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर उनकी हर हरकत की तुरंत जानकारी पहुंचाना भी शामिल था। कोमकासा और बेका एग्रीमेंट के बाद दोनों देश दुनिया के हर क्षेत्र में इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक शेयरिंग और सेनाओं के मिलकर काम करने को लेकर करीब आए हैं। When I was here last year, I urged two countries to embark on a new age of ambition in our relationship, and I think we've absolutely done that. And that the conversations that we held today reflected welcome progress towards that goal. Thanks to Prime Minister Modi and President Trump's leadership and our shared values, our ties are growing stronger day by day. This morning, we visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. चाइना को टक्कर देने के अलावा एक और मोर्चा जिस पर इंडिया का रिकॉर्ड इनक्रेडिबल है, वो है आतंकवाद। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। टेररिज्म के खिलाफ इंडिया का रुख बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद पर भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। पाकिस्तान से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके आतंकवाद पर अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या वर्ल्ड फोरम पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज, इंडिया हमेशा इसके फोर फ्रंट पर रहा है। Terrorism continues to be the gravest threat to mankind. It not only grievously impacts human life, but attacks the very foundation of humanity. By adopting this resolution, the Council conveyed its unequivocal determination to address the menace of terrorism. India has always been at the forefront of global counter-terrorism efforts. In 1996, long before the adoption of Resolution 1373, India took the initiative to pilot the draft Comprehensive Convention on International Terrorism with the objective of providing a comprehensive legal framework to combating terrorism. इकोनॉमिक पावर, कल्चरल सॉफ्ट पावर और मिलिट्री वाली हार्ड पावर मिलकर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाते हैं। कोविड-19 के बाद बन रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चाइना से चैलेंज मिल रहा है। अमेरिका को आज ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो चाइना को घर में घेर सके और समंदर से लेकर हिमालय की चोटियों तक उसका मुकाबला कर सके। अमेरिका के इस विजन में इंडिया बिल्कुल फिट बैठता है। We transform the bilateral relationship into a global partnership based on shared values, interests, responsibilities, and all of these will go to shape the next century, in my view, if we stay the course. अमेरिका और इंडिया केवल इकोनॉमी और चीन के मसले पर ही सेम पेज पर नहीं है। विश्व के तमाम मोर्चों पर दोनों देशों की राय एक है। आप इसे ऐसे समझें, अफगानिस्तान में दोनों देशों का लक्ष्य एक है। वो शांति और स्थिरता के साथ साथ अफगानिस्तान का विकास चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और भारत के हित मिलते हैं। दोनों के अरब देशों से बड़े अच्छे संबंध हैं। इजराइल अमेरिका का भी दोस्त है और भारत का भी अच्छा मित्र है।
यूरोपीय देश अमेरिका के सबसे पुराने पार्टनर हैं, तो भारत भी यूरोप का बड़ा व्यापारिक साझीदार है। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अमेरिका के साथ साथ भारत के करीबी पार्टनर देश हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने मिडिल ईस्ट पॉलिसी में जबरदस्त बदलाव किया है और इसकी मदद से अरब के मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध को बेहतर बनाया है। और न सिर्फ इतना किया बल्कि पाकिस्तान को इन देशों से दूर भी कर दिया है। लेकिन ये सब करने के साथ साथ भारत ने दूसरी तरफ इजराइल को भी अपना बड़ा डिफेंस पार्टनर बनाया है। असल में 21वीं सदी के इंडिया ने अपने 20वीं सदी के पूर्वाग्रह को किनारे करके सहयोग के नए आकाश को छुआ है। He told something which left an incredible impression on me for many, many years and even today. He told me, सर, जिंदगी का सारा खेल ही मैप रीडिंग का खेल है। पहले तो जवान आता है तो ये नहीं जानता कि मैं हूं कहाँ, होता खड्डे में है, सोचता है पहाड़ पे हूं, और फिर ये नहीं जानता कि जाना कहाँ है।